हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आपके अपने चैनल सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक फ्लावर फोल्डिंग बैग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक 3.5 इंचेस रेडियस का, मतलब ये यहाँ तक 3.5 इंच, तो 3.5 इंच रेडियस यानी त्रिज्या लेके एक सर्कल काट लिया है। और ये उसी कपड़े में से मैंने ये क्रॉस पट्टियां काटी है जो 1.5 इंच की है। और ये मुझे लंबी चाहिए। पूरा इसका जितना मेजरमेंट हो रहा है सरकमफेरेंस का, उतना इसका मेजरमेंट चाहिए। तो अंदाजे से ये 22 इंच का आ रहा है, तो मुझे ये 2 पट्टियां जोड़नी पड़ेंगी। तो ये पट्टी हमारी इस तरह से क्रॉस में जुड़ेगी। और अब इस पट्टी को हमें यहाँ पे एक साइड में स्ट्रेट करके लेना है और यहाँ पे हमारा पहला फोल्ड आएगा और एक फोल्ड करके हमें इस तरह से दोनों ओर से 2 फोल्ड करने हैं जो 1.5 इंच के हैं और एक फोल्ड करना है। और ये फोल्ड करते हुए हमें ये जो हमारा सर्कल हमने लिया है उसे सीते जाना है एक ओर से। तो इस तरह से हमारी ये जो पट्टी है वो इस सर्कल को इस तरह से पूरी जुड़ेगी। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और पहला फोल्ड लेके मैं यहाँ पे अंदाजे से 1/2 इंच से थोड़ा ज्यादा इस तरह से लेके यहाँ से स्टिच करना शुरू करूंगी। और जैसे जैसे हम आगे स्टिच करते जाएंगे वैसे वैसे इस तरह हम फोल्ड करके ये जो हमारा फोल्ड हम लेते जाएंगे उसमें इस सर्कल को रखते जाना है। इस तरह से पूरी जो क्रॉस पट्टी हमने ली है वो इस तरह से उसे सिलते जाना है और यहां तक हम उसे सिलेंगे। यहां तक आने के बाद हमें थोड़ा ज्यादा यहाँ पे काटना है और जैसे हमने यहाँ पे फोल्ड किया था उसी तरह स्टार्टिंग में इसके साथ फोल्ड आएगा और फिर इसे सिलना है एक साथ। इस तरह से हमारा एक हिस्सा सिल के तैयार है। ये जो हमने सर्कल लिया था उसे हमने पाइपिंग जैसे एक क्रॉस पट्टी जोड़ी है और यहाँ पे हमने ओपनिंग छोड़ा है उसे। अब इस पे हम ये एक फूल लगाएंगे जो मैंने सैटिन की रिबन से तैयार किया है और बीच में उसे एक बटन जोड़ा है और मैं यहाँ पे उसे वो हाथ सिलाई करके जोड़ दूंगी। इस तरह से हमने फ्लावर जोड़ने के बाद अब हमें इसमें इस तरह से रस्सी डालनी है यहाँ पे अंदर। ये जो हमने कॉर्ड ली है ये आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल की या क्राफ्ट के शॉप में मिल जाएंगी और उसे मैं सेफ्टी पिन की मदद से ये जो हमने पाइपिंग जैसी पट्टी जोड़ी है उसमें डाल दूंगी। हमें इसे ज्यादा खींचना नहीं है, पहले इसे फ्लैट ही रखना है ताकि बाद में हमें वो सिलने में आसानी हो जाए।
और इस तरह से कॉर्ड डालने के बाद हम इसे फिलहाल साइड में रखेंगे। इसी तरह रखेंगे, बाद में हम उसे एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमें ये एडजस्टर भी उसमें बाद में डालना है। तो ये जो हमारा हिस्सा तैयार हुआ है उसे हम इसी तरह से साइड में रखेंगे। उसके बाद ये मैंने 2 रेक्टेंगल लिए हैं। इस तरह से 2 रेक्टेंगल है जिसका मेजरमेंट है 19 इंचेस बाय 13 इंचेस, 19 इंच बाय 13 इंच। और इसे हम बीचों बीच फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैंने उसके मार्किंग्स बनाए हैं जो हमारी मेन थैली बनेगी। वेजिटेबल बैग जो हम बनाने वाले हैं उसकी थैली बनेगी। तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये हमारा 7 इंच का मार्किंग है और यहाँ से 6.5 इंच का। यहाँ से मैंने 2.5 इंच का मार्किंग लिया है और यहाँ से 1.5 इंच का। तो इस तरह से बीच में पट्टी छोड़ के ये 1.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच, ये 6 इंच और यहाँ से 7 इंच। और यहाँ पे मैंने उसे कर्व शेप दिया है इस तरह से और हम इसे काट लेंगे अब। तो इस तरह से हमारे 2 शेप बन गए जो शॉपिंग बैग के लिए हमने तैयार किए हैं। अब इन दोनों पीसेस को मैं सेपरेट कर लूंगी, अलग अलग कर लूंगी और इसमें से ये जो एक हमारा पीस लेके मैं ये जो हमने पीस तैयार किया है उसे इस तरह से पूरा जोड़ दूंगी गोल। तो ये हमारा फ्लैट यहाँ पे इस तरह से सिलना है हमें। इसी तरह रख के ये जो हमारा रस्सी का हिस्सा है वो नीचे की ओर आना चाहिए और ये पूरा हिस्सा हमारा इस तरह से गोल यहाँ पे हम सिएंगे। ये हमने ये हिस्सा भी इस पे जोड़ दिया है। अब हम ये सारी जो हमारी साइड्स है जो अनफिनिश्ड है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सी देंगे। इसी तरह से सब साइड्स में सिल दूंगी। इस तरह से हमने जहां पे भी कर्व शेप थे वहां पे फोल्ड करके ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो सामने सामने के 2 हमारे हिस्से बने हैं उसे एक दूसरे में जोड़ देना है इस तरह से सामने सामने रख के यहाँ पे। तो पहले आप सीधे ही इसे जोड़ेंगे, फिर हम उस पे हाइडिंग स्टिच करेंगे। इस तरह सीधा जोड़ने के बाद हम उसे उल्टा करके अंदर की तरफ से जोड़ेंगे क्योंकि ये जो फैब्रिक है उसके रेशे निकलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये हैंडल्स आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से इसे भी जोड़ना है। पहले सीधी ओर से सीधी साइड्स बाहर की तरफ लेके जोड़ना है और उसके बाद उस स्टिच को अंदर लेके फिर और एक सिलाई आएगी। और बैक के जो 2 हिस्से हैं उन्हें भी इसी तरीके से जोड़ना है। पहले इन्हें सीधा आपस में रखना है। तो रॉन्ग साइड्स एक तरफ रखनी है और 3 ओर से हम यहां से और यहां से उसे जोड़ेंगे। देखिए रॉन्ग साइड्स एक साथ है और सीधी साइड्स बाहर की ओर है। और अब इसे उल्टा करके अंदर की तरफ से हमें स्टिच करनी है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे एक स्टिच
जिसे हम हाइडिंग स्टिच कहेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा उसे बेस तैयार करेंगे अंदाजे से यहाँ से 1 इंच, ज्यादा नहीं करना है, यहाँ से 1 इंच। इसी तरीके से इस ओर भी। और अब हमारा ये फोल्डिंग बैग बनके पूरा तैयार है। यहाँ पे उसको थोड़ा बेस भी आया है इस तरह से हमारा शॉपिंग बैग बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे उसे एडजस्टर लगाएंगे। और अब ये बैग इस तरह से बंद होगा। ये हमें पूरा यहाँ पे अंदर की तरफ कर देना है और फिर इसे खींचना है, तो ये बैग इसके अंदर इस तरह से चला जाएगा। तो ये आपका बैग, बंद बैग इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे मैं इसे नॉट लगा देती हूँ एक साथ करके। तो इस तरह से हमारा फ्लावर फोल्डिंग बैग बनके अब तैयार है। इस तरह से आप बैग बनाइए। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट कीजिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया ही होगा तो एक लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके। तब तक थैंक यू।